हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से डॉकर के ऊपर हम एंसिबल को यूज़ कर सकते हैं। देखो, काफ़ी सारे टास्क ऐसे आ जाते हैं कि कभी हमको अगर हमें एंसिबल को डॉकर के साथ यूज़ करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, राइट। सो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। अगर आपके मशीन में डॉकर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको किस तरीके से डॉकर इंस्टॉल करना है, किस तरीके से सेटअप करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कहीं और से देख के फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको काफ़ी सारी वीडियोस हो सकता है कि मेरी प्लेलिस्ट में या मेरी वीडियोस में अगर डॉकर के ऊपर जो भी वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, ठीक है। अगर इफ़ इन केस अगर हुई तो, अगर मैंने डाली होगी तो शायद से, ठीक है। तो नाउ इस वीडियो में हम एंसिबल को हम डॉकर के ऊपर सेटअप करने वाले हैं। तो हम कुछ एक आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने लिखा है, और हम उसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए हम सेटअप करने वाले हैं डॉकर के ऊपर एंसिबल, राइट। इफ़ इन केस अगर आपको अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी चीज़ अच्छी सीखने के लिए मिलती है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। अब इफ़ इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, राइट। तो अभी हम इस वीडियो में डॉकर के साथ एंसिबल सेटअप करना देखते हैं। तो सबसे पहले आपका डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए और डॉकर में आपकी इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। तो आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये वो आर्किटेक्चर है। फर्स्टली हम जो देखो, कुछ आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर, देन कर्नल, देन ओएस, देन आपकी उसके ऊपर एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस आपका एक डॉकर है, डॉकर से मैंने स्टार्ट किया है। देन जैसे आपका डॉकर के ऊपर आप देखते हो यूबंटू है, यूबंटू इमेज है, राइट। तो इमेज के ऊपर आपके कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स के ऊपर क्या चल रहे हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंसिबल वाला जो कंटेनर है जिसमें एंसिबल चल रहा है उसके ऊपर, तो वो मास्टर कंटेनर है, ठीक है। तो उसको मैंने एंसिबल बताया उस, और वो मास्टर है, राइट। बट दूसरी तरफ में जो ओएस है, ठीक है, जो दूसरी तरफ में जो ओएस है वो एक नॉर्मल ओएस है। उसमें मैंने ऐसा कुछ इंस्टॉल नहीं करना है और ज़्यादा चीज़ें हम इसमें इंस्टॉल करेंगे नहीं, जैसे कि विम हो गया, ये सब चीज़ें हम नॉर्मल सी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें हो सकता है कि कोई फाइल को एडिट करना पड़े, राइट। एसएसएच इंस्टॉल करेंगे, रूट का पासवर्ड सेट करेंगे क्योंकि एंसिबल जो होता है वो पासवर्डलेस पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशंस में चलता है, राइट। तो वो चीज़ें हम सेटअप करेंगे, आईपी एड्रेस देखेंगे, ठीक है। तो किस किस कंटेनर्स की आईपी एड्रेस क्या क्या है, इन्वेंट्री में जाके हम एंसिबल के अंदर एंट्री करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है जो कि आप इसको देख सकते हो और इसी आर्किटेक्चर को हम फॉलो करेंगे, राइट। सो फर्स्ट अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये मेरा टर्मिनल है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास पहले से डॉकर है या नहीं है। तो डॉकर देखने के लिए आप करेंगे डॉकर। तो अगर ये चीज़ आ रही है मतलब आपके पास डॉकर है, तो आप यहाँ पर वर्जन भी कर सकते हो, तो आपको वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ आ रही है मतलब आपके पास सक्सेसफुली डॉकर है। नाउ सूडो डॉकर इमेजेस, देखो इमेजेस के अंदर मैं देखूँगा कि मेरे पास यूबंटू इमेज है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम करेंगे पुल, राइट। हम कैसे करेंगे पुल, पुल यूबंटू, सिंपल, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ इमेजेस। इफ़ इन केस अगर मेरे सिस्टम में यूबंटू की नहीं हुई तो मैं करूँगा पुल, अगर हुई तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे पास पहले से यूबंटू की इमेज है। अब देखते हैं कि कोई कंटेनर है या नहीं, ठीक है। कोई कंटेनर नहीं है, राइट। सारे कंटेनर डिलीट है, कोई भी कंटेनर नहीं है, ठीक है। तो डॉकर अब हम करेंगे कंटेनर बनाएंगे। सारे कंटेनर अभी जो हैं वो हम इमेज के थ्रू बनाते हैं। तो अभी मेरे पास कोई कंटेनर्स नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगा, -ITD, -ITD क्या है, रन करूँगा मैं -ITD। ITD है आपका इंटरेक्टिव एंड डिटैच। इंटरेक्टिव क्या है, अब मेरे को शेल भी चाहिए लेकिन मुझे शेल की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं उसको रन करना चाहता हूँ एंड रन करके उसमें कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके और उसको उससे बाहर आ जाऊँगा, राइट। उससे बाहर आने के लिए मैं डिटैच यूज़ करूँगा। तो मुझे रन किसको करना है, -नेम। -नेम होता है कि मैं इसमें नेम डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये कंटेनर किसके नेम के थ्रू आएगा। तो मैं इसको रख दूँगा एंसिबल अंडरस्कोर मास्टर, राइट। और ये यूबंटू इमेज को यूज़ करके कंटेनर बनेगा और इसमें एग्जीक्यूट क्या होगा, बिन बैश,
राइट, एंटर। sudo docker ps हाइफन एस, हाइफन ए करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये करेंगे ps, सिंपल, राइट। तो इस ps के अंदर से हमें कंटेनर्स मिलेंगे जो कि कंटेनर्स अभी चल रहे हैं। तो ये वाले, इस वाले कंटेनर को हम करेंगे अब अटैच। बेसिकली अटैच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो sudo docker अटैच कंटेनर की आईडी, एंटर। मैं कंटेनर के अंदर आ गया। एंड ये जो है आपका एक होस्ट नेम ही है, आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ये एक एंसिबल मास्टर कंटेनर है, ठीक है। तो हम इसको अभी ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। आप अगर स्मॉल साइज़ में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप थोड़ी सी बड़ी कर लेना, क्योंकि मैं थोड़े से स्मॉल साइज़ में इसको चलाने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड टर्मिनल जो है उसमें हम क्लाइंट वाले को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो एक कंटेनर और बनाऊंगा मैं, sudo docker run हाइफन itd, सिंपली ऐसी नेम हाइफन नेम नॉर्मल ओएस, मैं ऐसा नाम रखूँगा इसका। और ubuntu के थ्रू ये कंटेनर बनेगा एंड बिन बैश इसमें एग्जीक्यूट होगा और देन बनने के बाद ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बाहर, sudo docker ps, राइट। तो ये वाली आपकी नॉर्मल, ये एंसिबल मास्टर है और ये वाली आपकी नॉर्मल वाली है, मतलब कि ये, राइट। सो sudo docker attach id, एंटर। अब मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से हम टास्क फॉलो करेंगे। अब हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, देखो सबसे पहले तो एंसिबल जो है वो पाइथन पे है, तो पाइथन देखेंगे पाइथन है या नहीं है। पाइथन नहीं है तो, और इसमें तो सेम एज इट इज़, दोनों तो एक इमेज से ही बन रहे हैं, तो दोनों में पाइथन तो होगा नहीं, तो दोनों में हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो ऐप इंस्टॉल पाइथन, इसमें ये मेरी एंसिबल मास्टर है, तो एंसिबल मास्टर में मेरे को एंसिबल में इंस्टॉल करना है। ओपन SSH भी इंस्टॉल करना है, क्लाइंट, ठीक है। और विम भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और IP utils हाइफन पिंग, ये भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। तो फर्स्टली मैं चलाऊँगा अपडेट, क्योंकि ये पैकेजेस को फाइंड नहीं हो रहे हैं, तो अपडेट चलाना है फर्स्ट। और अपडेट चलाने के बाद मैं इसको इंस्टॉल पे लगाऊंगा, राइट। तो वही वाली प्रीवियस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अभी ये इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम इस वाली साइट को देखते हैं। इस वाली साइट में क्या क्या इंस्टॉल करना है, सूडो वैसे आपका कमांड नॉट फाउंड दे देगा, इसलिए हम सूडो यूज़ नहीं करेंगे। ऐप्ट अपडेट, सिंपली इसमें भी ऐप्ट इंस्टॉल SSH, राइट। इसमें हमें SSH की ज़रूरत है, विम की ज़रूरत है, राइट। बस इसमें हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, तो एंटर, ठीक है। अभी इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इसमें भी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड पाइथन इंपॉर्टेंट है। पाइथन नहीं होगा तो फिर ये, अगर मैं एंसिबल मास्टर से कुछ भी चीज़ अगर इसको इसमें टास्क फॉलो करने के लिए मैं इसको दूंगा तो फिर वो एरर देने लगेगा, ठीक है। तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन भी इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जब तक पोज कर देता हूँ, जब तक ये बोथ मशीन्स में इंस्टॉल हो जाता है, मैं पाइथन भी इंस्टॉल पे लगा दूंगा, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे पाइथन भी इंस्टॉल कर दिया साथ के साथ, राइट। सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हो गया है। नाउ इसमें भी सब कुछ इंस्टॉल है और इसमें भी सब कुछ इंस्टॉल है। अब तो हमें करना क्या है, अब हमें करना है, फर्स्ट हम करेंगे रूट का पासवर्ड सेट, किस में, नॉर्मल मशीन, नॉर्मल ओएस के अंदर। तो नॉर्मल ओएस के अंदर पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, पास WD देन रूट, एंटर। रूट का पासवर्ड क्या है, मैं जो रखूँगा रूट का पासवर्ड वो रूट का पासवर्ड होगा। तो एंटर सक्सेसफुली मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अभी क्या करते हैं, मैं जाके देखूँगा कि मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के अंदर, किसकी, SSH की। तो SSH जो मैंने इसमें SSH सर्वर जो इंस्टॉल किया है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस मेरे को देखनी है, क्योंकि होप्स हो अगर मैं अपनी एंसिबल मशीन्स के थ्रू इसमें पासवर्ड लेस कॉन्फ़िगरेशंस करूँगा तो हो सकता है कहीं एरर दे दे। तो उस चीज़ के केस में मेरे को SSH D के अंदर आके कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जो कि है आपका परमिट रूट लॉगिन, राइट। तो परमिट रूट लॉगिन जो है वो मेरा ही होना चाहिए, येस,
तो मैंने इसको किया यस और सेव करा और बाहर आया सर्विस SSH रीस्टार्ट। सिंपल, या स्टार्ट कर सकते हो या रीस्टार्ट कर सकते हो। अनेबल, ओ इसमें अनेबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट या रीस्टार्ट, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे इस वाले मशीन्स के थ्रू देखेंगे कि इस मशीन में बेसिकली पिंग चल रहा है या नहीं। अब देखो SSH कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें IP चाहिए। IP के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा एक और, ठीक है। इसमें करूँगा sudo docker network inspect bridge, ठीक है, एंटर। इसमें आपकी कुछ IPs आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप नेम देख सकते हो, नेम के बेस पे हम उठाएंगे। तो ये एंसिबल मास्टर की IP है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है नॉर्मल OS की IP, तो ये हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इतनी मैंने IP उठाई और यहाँ पर किया पिंग टू दिस, सक्सेसफुली पिंग आ रहा है, राइट। अभी मतलब मैं SSH की जेन करके पहले मैं कीज़ जनरेट करता हूँ, एंटर एंटर, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा कॉपी IP डाली, एंटर। आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्टिंग, राइट। तो मैंने किया येस, पासवर्ड जो मैंने डाला था, बूम, यहाँ पर मेरा जो SSH है वो सेटअप हो गया। अभी हमें क्या करना है, मैं SSH लेके देखूँगा तो ये सक्सेसफुली विदाउट अ पासवर्ड लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे SSH तो लेना नहीं है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को एंसिबल के अंदर इसकी इन्वेंटरी फाइल के अंदर मेरे को जाके इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो होस्ट के अंदर में आया, बिल्कुल एंड में आया, ठीक है। एंड में आके मैंने यहाँ एक ग्रुप बनाया, बेसिकली टैग या ग्रुप। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख दूँगा मशीन, आप किसी और नेम से भी बना सकते हो, देन IP, राइट, सेव। इतना किया। अब हम इसका एक एंसिबल का एक मॉड्यूल होता है पिंग, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस में हमने पिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो एंसिबल -m टू पिंग, -m है मॉड्यूल के लिए, देन पिंग इसका एक मॉड्यूल है। और मॉड्यूल के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पिंग करना चाहता हूँ किसको, इसको। तो अगर मेरा सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है मतलब कि चल रहा है, सक्सेसफुली मैसेज आ गया मतलब आप कोई भी मॉड्यूल इस मशीन के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो, मतलब टास्क दे सकते हो इस मशीन को, देन वो टास्क फॉलो हो सकता है। अब देन एंसिबल उसके ऊपर वो टास्क फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को हमने सक्सेसफुली बना लिया, इस आर्किटेक्चर को बना लिया है। ये इतना ही आर्किटेक्चर है, ठीक है, बेसिक्स का। और डॉकर के ऊपर हमने इसको यूज़ किया है। तो बेसिकली अगर आपको इस वीडियो में से डॉकर के ऊपर या तो फिर एंसिबल के ऊपर कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए मिली हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, राइट। तो और शेयर भी करनी है, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा और लोगों को। शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट इसलिए क्योंकि अगर हो सकता है कि आपकी कोई इश्यूज़ हों, कुछ चीज़ें आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हो, देन मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।